4, 1, 2, 3, 4। ये लो, अब चढ़ ली मैंने सीढ़ी। अब बोल बरखा, निकल गया ना तुझसे आगे। रुक, मैं भी सीढ़ी चढ़ती हूँ अभी। 1, 2, 3। वो काटा सांप। अब जा वापस घर, वहीं खाना पीना आराम से। देखना, तुझसे आगे निकल के दिखाऊंगी। बस चीटिंग मत करना। मैं नहीं करती चीटिंग, तू करता है। तू करती है। तू करता है चीटिंग। तू करती है। तू करता है चीटिंग। मैं नहीं करता, तू करता है। तू तू करती है। तू करता है चीटिंग। तू करती है। तू करता है, मैं नहीं करती। अरे ये क्या हो रहा है? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो दोनों? अरे स्कूल बंद तो किताबें भी बंद। चलो अपनी अपनी किताबें खोल के बैठ जाओ पढ़ने। बापू, अपना फोन दो ना, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है। फोन दो? जब देखो फोन। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बरखा। तूफानी, पिछली बार मैं लाई थी ना। अच्छा, और जो कल मैंने मम्मी की मदद की थी। अरे बस भी करो तुम दोनों। देखो बापू थक के आए हैं, कुछ हुआ? नहीं, बड़ी समस्या है। ये बीमारी ही ऐसी है, पूरा लॉकडाउन करवा के ही छोड़ेगी। ये लॉकडाउन क्या होता है बापू? बापू को और परेशान मत करो। लॉकडाउन मतलब पूरा देश बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। दफ्तर, दुकानें, यातायात। तब तो बड़ी मुश्किल होगी बापू। मुश्किल तो होगी। सोचता हूँ तुम सबको लेके वापस गांव चलूं। पता नहीं आगे क्या होगा। बिना रोजगार के गुजारा कैसे करेंगे? मगर सब कुछ बंद है तो हम घर कैसे जाएंगे? पैदल। इतनी दूर पैदल? और नहीं तो क्या, लाट साहब के लिए हवाई जहाज आएगा। मैं देश का हूँ मजदूर, मैं क्यों इतना मजबूर, मैं थक के हुआ हूँ चूर, अभी घर है मेरा बड़ी दूर। मैं देश का हूँ मजदूर, मैं क्यों इतना मजबूर, मैं थक के हुआ हूँ चूर, अभी घर है मेरा बड़ी दूर। खबरों में सुनती होगी हालत हमारी, मायूस होती होगी मैया हमारी, मायूस होती होगी मैया हमारी। मैं देश का हूँ मजदूर, मैं क्यों इतना मजबूर, मैं थक के हुआ हूँ चूर, अभी घर है मेरा बड़ी दूर। मैं देश का हूँ मजदूर, मैं क्यों इतना मजबूर, मैं थक के हुआ हूँ चूर, अभी घर है मेरा बड़ी दूर। गांव न आते तो क्या करते मुखिया जी? वहाँ कोई काम ही नहीं बचा था, सब बंद हो गया था। बीवी बच्चों का पेट कैसे पालते, उनको भी ले आया। मासूम बच्चों को लेकर पूरा 6 दिन चला। और क्या भैया, अमीरों की छिट्टी और गरीबों के फाके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोगों की बात को समझता हूँ, मगर गांव का अभी हाल तो देखिए। मुखिया जी, अगर हार कर आदमी अपने घर नहीं लौटेगा तो कहाँ जाएगा? हाँ हाँ, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा मुखिया जी। फिर हम सब अलग अलग तरह का काम जानते हैं, उसका भी तो कुछ इस्तेमाल होगा। बात तो सही की आपने प्रमोद जी। अगर आप सब अपना अपना काम शुरू करना चाहे तो मैं आपके साथ बैंक में चल के लोन की बात कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा मुखिया जी। मैं बिजली का काम जानता हूँ। मैं मैकेनिक का काम जानता हूँ। और मैं वेल्डिंग का। मैं बही खाते समझ सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बैंक चल के आप सबके दुकानों के लिए बात करते हैं, ठीक है? मुखिया जी, फिर तो कल ही बैंक चल के बात करते हैं। हाँ। देखिए मुखिया जी, आपकी बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं
कि बैंक के कामों में कितना कागज वगैरह लगता है। पांडे जी, मैं समझता हूँ, तभी तो आपके पास आए हैं। कोई नई स्कीम हो तो बताइए। देखिए मुखिया जी, अभी तो आपको पता ही है हमारा हाल, ऊपर से ये बीमारी और आ गई है, कोरोना नाम की। अभी तो समय लग सकता है। ऐसा कीजिए, कुछ हफ्ते बाद आइए। पांडे जी, बड़ी मुश्किल की घड़ी है, तभी आपके पास आए हैं। आपको तो देखा नहीं पहले कभी। आप कौन हैं? पांडे जी, ये रमेश है। बहुत साल पहले मुंबई चला गया था रोजगार के लिए। ये सभी कुछ ही दिन पहले वापस गांव आए हैं। अरे, वहीं रहना चाहिए था। यहाँ क्या करोगे? हम सब अपना अपना काम शुरू करेंगे। हमारे खून पसीने से बने शहर ने हमें पराया कर दिया, मगर अपना घर तो अपना ही होता है। अब हम अपने गांव के लिए काम करेंगे। विचार तो अच्छा है रमेश बाबू, मगर अब 5 बज गए हैं। समय गलत चुना आपने। फिर आप इतने सारे लोग हैं, एक एक दुकान का कितना पैसा लगेगा जरा सोचिए। इतना पैसा बैंक कैसे देगी? जरा देख लीजिएगा पांडे जी, अगर कुछ कर सके तो। 1-2 हफ्ते में चक्कर लगाकर देख लीजिएगा, कुछ होगा तो बताऊंगा आपको। ऐसा कीजिए, काउंटर से फार्म लेकर भर दीजिए, मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ, मगर ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अब क्या करें मुखिया जी, यहाँ तो ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती। फार्म तो भर ही देते हैं, आगे जो ईश्वर की मर्जी। हाँ भाइयों, देखते हैं क्या होता है। बड़ा मुश्किल समय है। आप सब अपना अपना फार्म भर ही दीजिए। आप कहें तो मैं अगले हफ्ते आकर फिर से देखता हूँ। मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। इस बार देखना तूफानी, मैं जीत कर रहूंगी तुझसे। जाओ बरखा जाओ, शहर से लेकर अब तक बस हारती ही रहती हो। इस बार देखना। अभी काटेगा तुम्हें सांप। श्याम भैया, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भाभी, क्या बताऊं, कुछ मन नहीं करता। दिल छोटा मत करो। बैंक के लोन का कुछ हुआ? वही तो चिंता है। अभी तो खाने भर का है, मगर जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। 2 बार तो बैंक जाके देख लिया है। मैनेजर बाबू ने बोला है कि इतने लोगों को इतना पैसा नहीं दे पाएगी बैंक, मगर हम भी क्या करें। भगवान बड़ा कारसाज है, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा। मगर तुम तो मुझसे पीछे थी तो मगर देखो ना, कैसे 6 और 3 मिलके मैं तुमसे आगे निकल गई। जहाँ एक काम नहीं आता वहाँ 3 करते हैं। क्या सीखा तूफानी जी? तो मुश्किल का हल सुझा दिया। वो कैसे? अरे श्याम, जीवन की सांप सीढ़ी में हम घर तो वापस आ गए हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए अब हमें 1 से नहीं 3 से काम लेना होगा। मतलब? देखो, तुम बिजली का काम जानते हो, प्रमोद मैकेनिक का, और मैं जानता हूँ वेल्डिंग का काम। अब समझे? शाबाश बरखा बेटी। वही तो, बैंक हम सबको अलग अलग इतना पैसा नहीं दे सकती, मगर जो हम साथ साथ मिल के वर्कशॉप खोलें तब तो कर्जा भी कम लेना पड़ेगा और काम भी आसान हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है दीनानाथ भाई, इससे तो मुश्किल जरूर कम हो जाएगी। क्या बढ़िया सुझाव दिया है। अब तो कल ही बैंक चलते हैं। हाँ भाई। भाई दीनानाथ, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या युक्ति सुझाई। मुखिया जी, इसका श्रेय तो आपको और पांडे जी को जाता है, जो इतनी जल्दी लोन दिलवा दिया। अरे दीनानाथ भैया,
वो तो मिलना ही था। आपने ये उपाय करके सबका बोझ कम कर दिया। अब जरा उद्घाटन कर लें। ये लीजिए मुखिया जी, फीता काट दीजिए। नहीं नहीं, ये शुभ काम तो उसके हाथों होना चाहिए जिसकी वजह से ये सुझाव मिला है और जिसके नाम पे हमने इस कारखाने का नाम रखा है। अरे बरखा बेटी, ठीक से सामान रखा है ना? हाँ चलो, ये भी ठीक हो गया। अरे होना तो था ही, छोटा सा तो ऑर्डर था। मगर दीनानाथ भैया, अब आगे क्या करें? ऐसे छोटे छोटे काम करके तो गुजारा नहीं चल सकता। हाँ प्रमोद, मगर ये शहर तो नहीं है। यहाँ तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ प्रमोद, और फिर किस्मत अच्छी रही तो रमेश अपने मालिक की फैक्ट्री के लिए जैसा बड़ा ऑर्डर लाया था ना, वैसे फिर कुछ मिलेगा तो गुजारा हो जाएगा। मगर उसको तो 3 महीने हो गए, तब से ऐसे ही छोटे छोटे काम मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी नहीं है। हौसला रखो, अभी नया काम है। मेहनत करेंगे तो लोग जरूर हमारे पास वापस आएंगे काम लेके। यही उम्मीद है बस। बड़ी लंबी उम्र है रमेश की। हाँ रमेश, अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे क्या? अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। हाँ, तुम कल ही आ जाओ। एक खुशखबरी है। क्या? रमेश के मालिक के लिए जो ऑर्डर किया था वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो अब वो अपने एक दोस्त की फैक्ट्री के लिए हमें एक बड़ा ऑर्डर दिलाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, इसका मतलब कुछ महीने हमें काम की कोई कमी नहीं होगी। मगर ऑर्डर बड़ा है और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अरे इससे तो गांव के बाकी लोगों को भी रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा। हाँ, कल रमेश आके सब समझा देगा। मतलब अब मेहनत रंग लाने लगी है। चलो, अब मेहनत रुकनी नहीं चाहिए।